नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के काल वाले बिहार को अपराधियों का गढ़ माना जाता था। हत्या, लूट, अपहरण के मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए ताकि बिहार की चर्चा केवल बिहार ही नहीं बल्कि देशों और विदेशों में भी होने लगी। अपराध लगातार इतने चरम पर हो गया कि विपक्ष उसे जंगल राज कहने लगा, और यही जंगल राज कह कर नीतीश कुमार जी सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सहयोगी की भूमिका में रहती है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार काफ़ी दिनों तक बिहार में रहती है और एक साफ छवि बिहार की जो छवि है उसको साफ करने का प्रयास सुशासन बाबू के तौर पर नीतीश कुमार अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उस दौरान बिहार की जो छवि है उसमें सुधार भी होता है। जो जंगल राज की बात कही जा रही थी उससे बिहार निकलकर कहीं ना कहीं विकास के तौर पे आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ी। उसके बाद इस गठबंधन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं और महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। जिस महागठबंधन को वह लगातार कोसते आ रहे थे, जिस जंगल राज को वो कोसते नजर आ रहे थे, उसके बाद सरकार बना लेते हैं। वह गठबंधन में कुछ दिनों तक नहीं चलता है और फिर बाद में फिर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हैं, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी टिप्पणियां तल्ख होती हैं। बिहार में जो तमाम मुद्दे होते हैं उन पर टकराव होती है। फिर नीतीश कुमार उस एनडीए गठबंधन का हिस्सा छोड़कर फिर से वापस महागठबंधन में वापस चले जाते हैं, और मामला यही नहीं रुकता है। नीतीश कुमार जी हर मंच से, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव भी रहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि देखिए ना, मेरे आने से पहले क्या था बिहार में, 2005 से पहले बिहार में क्या था। बराबर वो याद दिलाते रहते हैं कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो कि बिहार में जंगल राज को खत्म किए। और अभी जो ताज़ा मामला आपको बताने जा रहे हैं, देखिए, लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाते हैं, पीछे पीछे नीतीश कुमार भी चले जाते हैं। चर्चाएं चलती हैं कि शायद नीतीश कुमार जाकर किसी इंडिया के गठबंधन के साथ, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे मिल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव भी हैं, तो राजनीतिक जो सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आती है कि बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है अपराधियों की, अवैध हथियारों की, और भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर दिया है सीधे सीधे। नीतीश और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है बिहार में, उस सरकार पर टारगेट कर दिया है, प्रहार कर दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। राजद से हाथ मिलाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को अपराधियों का अभ्यारण्य बना दिया है। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार अपराधियों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और पुलिस के मनोबल गिर रहे हैं, जिससे बिहार में जंगल राज 2 पूरी तरह कायम हो गया है। अपराधी हथियारों से लैस होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जदयू के सांसद के क्षेत्र मुंगेर अवैध हथियार के निर्माण और तस्करी का केंद्र बनकर रह गया है। जांच एजेंसी 75 AK-47 में से सिर्फ 20 ही बरामद कर पाई है, शेष अपराधियों के पास है। महागठबंधन की सरकार अवैध हथियारों के तस्करी को रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और महागठबंधन की सरकार केंद्र से टकराव की राजनीति के तहत नए मुद्दे गढ़ने और बिहार की जनता को ठगने में व्यस्त है। नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है, और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके।
तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को एसडीएन न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे